सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो स्टार्ट करते हैं। अरुणी मध्य में देश हमारा, शंकर प्रसाद की रचना है। इसकी पंक्ति आपको आराम से गूगल पे मिल जाएंगी। इनको गूगल से इनकी पंक्तियों को निकाल के फिर इनका सारांश मूल सवेदना, ये तीनों चीज़ें हम एक क्वेश्चन इसी से लिख सकते हैं। तो इसको वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। अरुणीय मधुमेह देश हमारा, मंगल कुमकुम सारा प्रसंग है। इसका प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है। इस कविता में हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाया गया है। यह चित्रण सिकंदर की पुत्री कानलिया कर रही है। व्याख्या: कानलिया सिंधु नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठी है और कहती है कि यह प्रातः काल की लालिमा बेहद सुंदर है। इसी प्रकार के मनोहारी दृश्यों से हमारा देश भरा पड़ा है। हमारे देश में सदियों से ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि यहाँ पहुंचकर अनजान तथा अपरिचित लोगों को भी सहारा मिलता है। हमारे भारत में सुबह होते ही सूर्य का प्रकाश तालाबों और पेड़ों की शाखाओं पर से होते हुए चारों ओर फैलने लगता है तथा चारों तरफ खुशियाँ फैला देता है। सुबह के वक्त कमल के फूल खिलकर अपनी आभा बिखरा देते हैं तथा उनकी सुंदरता को देखकर तालाब के किनारे खड़े पेड़ों की तालियां नाचने लगती हैं। भारत की हरियाली से युक्त भूमि पर सूर्य की किरणें ऐसी लगती हैं मानो किसी ने पूरी धरती पर कुमकुम सिंदूर बिखेर दिया हो। कुमकुम का प्रयोग मंगल कार्यों में किया गया जाता है। तो अब दूसरे पंक्तियाँ, लघु सुरधुनु सिपंक से लेकर पाकर यहाँ किनारा तक। तो इसका प्रसंग वही होएगा पहले वाला ही। अब इसकी व्याख्या करते हैं। कानलिया गीत के माध्यम से आगे कहती है कि भारत में जब ठंडी हवा बहती है तो उसकी सहायता पाकर पक्षी उड़ा करते हैं। उड़ते हुए उन पक्षियों के पंख इंद्रधनुष के समान लगते हैं। ये पक्षी घोंसलों की कल्पना करके जिस ओर उड़ते हैं वह यह प्यारा भारतवर्ष है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने संपूर्ण विश्व को वसुदेव कुटुंबक का नारा दिया है। भारत के प्रत्येक जन व कण में करुणा बसती है। जिस प्रकार बादल मुरझाए हुए पौधों पर वर्षा कर जीवन दान देता है, उसी प्रकार भारतवर्ष के लोग करुणा रूपी जल अपनी आंखों में से बहाकर निराश और उदास लोगों के मन में नई आशा का संचार करते हैं, उन्हें जीवन की प्रेरणा देते हैं। विशाल समुद्र की लहरें भी भारत के किनारे से टकराकर शांत हो जाती है, अर्थात उन्हें भी यहाँ विश्राम मिलता है। अब नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं। हेम कुंडले से रजनी भरतारा था। इसका प्रसंग वही होएगा पहले वाला। अब इसकी व्याख्या करते हैं। कवि आगे कहते हैं कि यहाँ रात भर के जगे हुए तारे जैसे ही सुबह होती है वह उंकते हुए नजर आते हैं। तब उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी सुनहरी कलश सोने के घड़े में सुख रूपी जल लेकर आती है और वह उन सुखों को भारत की धरती पर लुढ़का देती है, अर्थात प्रातःकाल होने पर भारत में रहने वाले सुखी व खुशहाल दिखाई देते हैं। विशेषता क्या है अब इस पूरे कविता की? तो इस कविता में भारत की खुशियों का वर्णन किया गया है। भाषा क्या है? साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अलंकार, अनुप्रास, मानवीकरण, रूपक और रूपा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। गुण, माधुर्य, प्रसाद गुण का प्रयोग है। बिंब, दृश्य, स्पर्श का प्रयोग। शब्द शक्ति, लक्षणा, व्यंजन, शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अन्य संगीतात्मक, गीतात्मक व प्रकृति चित्रण है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।